हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो अभी तक का हम लोगों ने कवर किया मीन की फाइंड करने की टोटल 3 मेथड्स थी। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, देन दूसरी स्टेप डेविएशन मेथड एंड थर्ड एज्यूम मीन मेथड, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए, इस वीडियो की प्लेलिस्ट में आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ओके, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेन कवर किया, उसके बाद लेते हैं हम मोड। ओके, तो मोड को हम डिनोट करेंगे जेड से। ओके, तो मोड पहले हम देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, जिस प्रकार हमने मेन में देखा था, पहले अनग्रुप डेटा के लिए देखा था, उसके बाद ग्रुप डेटा के लिए, उसी प्रकार मोड भी हम सबसे पहले देखेंगे किसके लिए, तो अनग्रुप डेटा के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अनग्रुप डेटा, तो अनग्रुप डेटा के लिए मोड किसे हम बोलेंगे, फॉर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड मोड फॉर अनग्रुप डेटा। यानी कि सिंपल है, अगर आप लोग को जो भी अनग्रुप डेटा, मतलब पहले वो तो आप लोग क्लियर है, अनग्रुप डेटा किसे बोलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को टेबल बना के दिया ना हो, ओनली क्या दिया हो, ऑब्जर्वेशंस, उसे क्या बोलेंगे हम, अनग्रुप डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो किसे हम मोड बोलेंगे, तो अनग्रुप डेटा के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, यानी कि बार बार जो भी ऑब्जर्वेशन आए, उसे हम क्या बोलेंगे अनग्रुप डेटा के लिए, मोड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल के अंदर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखो, तो आप लोग की बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 4 चैप्टर नंबर 13 के अंदर एग्जांपल नंबर 4 यही दिया हुआ है। ओके, तो उसके अंदर टोटल आप लोगों को ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन दिए। फर्स्ट टू कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। देन आफ्टर 6 ओनली 1 टाइम्स, 4 भी 1 टाइम्स, 5 भी 1 टाइम्स, 0 भी 1 टाइम्स, 1 वो भी 1 टाइम्स, 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे कौन आ रहा है, 2। तो रिपीटेड जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 2। दैट मीन ये जो आपका गिवन डेटा है उसका जो मोड होगा अनग्रुप डेटा के लिए, मोड कितना हम लोगों को मिलेगा, z इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए कि मोड बोलते किसको है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ओके, ये आप लोगों का एग्जांपल हमने लिया है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करो, यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं दोस्तों। तो इसका मतलब इस जो आपको ये अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसका मोड फाइंड आप नहीं कर सकते हो। तो लिख सकते हो मोड डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो मोड एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं मोड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। देन आफ्टर और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर अनग्रुप डेटा हो जाए। ओके, तो इसके बाद का और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर सेम टू सेम अबव 1 2 3 4 5 देन ब्लैंक, और आप लोगों को बोल दिया है इस डेटा का जो मोड है, मोड दिया हुआ है, रुको एक थोड़ा इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम। तो एक क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे, कॉमा m मोड ऑफ गिवन डेटा is 4 then find value of m। ओके, कुछ इस टाइप का भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि 1 2 3 4 5 एंड m का द मोड ऑफ गिवन डेटा, यानी कि ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का आप लोगों को मोड क्वेश्चन में दे दिया, कितना दिया हुआ है, 4। दैट मीन यहाँ पे m की वैल्यू आप लोगों को क्या आनी चाहिए, तो बोलना दोस्तों, जो अगर आपको मोड 4 दे दिया, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका होना चाहिए, 4 का। तो 4 तो ओनली 1 टाइम्स ही है, सब 1 टाइम्स है, तो m की वैल्यू कंपलसरी आप लोगों की क्या होनी ही चाहिए, तो m इज इक्वल टू 4। लेट एज्यूम, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मान लेता हूं मैं कि द मोड ऑफ गिवन डेटा इज इक्वल टू 2, देन आफ्टर यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से आप लोगों को मोड फाइंड करना है वो देखते हैं, जिसका क्वेश्चन आप लोगों को 4 मार्क्स में
मोस्ट ऑफ पूछ लेते हैं 4 या 3 मार्क्स में। ओके, अब वो देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा क्या अनग्रुप डेटा के लिए किस प्रकार से हम मोड फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा। अगर आप लोगों को दिया हो, ग्रुप डेटा का मतलब क्या, आप लोगों को एक टेबल अगर बना के दिया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए किस प्रकार हमें मोड फाइंड करना है तो वो देखेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आप लोगों का फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर मोस्ट ऑफ हर जगह पे आप लोगों को मॉडल क्लास देखने मिलेगा। तो आप लोग इधर देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी क्या है, मॉडल क्लास, इधर भी क्या है, मॉडल क्लास, ये भी क्या है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो मोस्ट ऑफ सब जगह पे आप लोगों को क्या देखने मिल रहा है, मॉडल क्लास। देयरफॉर फॉर्मूला पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास है क्या। ओके, तो मॉडल क्लास किसे बोलते हैं, तो देखिए, तो क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मीन हमें ऐसा क्लास ढूंढना है कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसी हो, मैक्सिमम। ओके, तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कौन सा क्लास है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ये क्लास इंटरवल आपको ऊपर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी fi। तो सबसे पहले देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है, तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी, 20 मैक्सिमम है, उससे बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी दिख रही है आप लोगों को तो नहीं। तो ये आपका जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, क्लास या फिर मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास किसको बोलते हो, क्लियर आप लोगों को। तो मॉडल क्लास मीन्स क्या होगा, तो वो किसको बोलेंगे, क्लास विथ कैसे फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो पहले फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला है आप लोगों का z इज इक्वल टू, यानी कि मॉड इज इक्वल टू l प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई h। अब ये तो पता होना चाहिए ना कि l किसको बोलते हैं, f1 क्या है, f2 क्या है, f0 क्या है। वो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो फॉर्मूला रखने से कोई मतलब है नहीं। ओके, तो फॉर्मूला याद करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे z मीन्स हम लोगों को पता है, z मतलब क्या है, मोड। ओके, उससे आगे बढ़े l, l मतलब क्या है, तो आप लोगों का जो मॉडल क्लास मिलेगा, अभी हमने देखा मॉडल क्लास हमें कौन सा मिला, 40 to 50 और वहां मॉडल क्लास मिला। तो मॉडल क्लास की कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट चेक कर दो, मॉडल क्लास की कौन सी दिख रही है, लोअर लिमिट 40। दैट मीन इस केस में l की वैल्यू कितनी आएगी, 40। ओके, तो वन बाय वन हम साथ में लिखते जाते हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाते हैं और ये भी देखते जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हमें मिलेगा मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 40 to 50। देन आफ्टर l मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट l आप लोगों को कितनी दी हुई है, 40। देख सकते हो मॉडल क्लास की ये कौन सी है, लोअर लिमिट, ये कौन सी है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, 40। दैट मीन l इज इक्वल टू 40। उसके बाद हम निकालेंगे f1 बिकॉज फॉर्मूला में है। ओके, तो f1 किसे बोलते हैं हम, तो जो आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, f1। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो चेक करो, ये मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। दैट मीन f1 इज इक्वल टू 20। अब उसके बाद देखते हैं f0। तो f0 का मतलब क्या है, जो आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के आगे का जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, f0। फिर से दोस्तों क्या f0 क्या होगा, तो मॉडल क्लास जो है उसके आगे के क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या होगी, f0। तो यहाँ पे देखो, तो ये मॉडल क्लास, उसके आगे के क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 12। तो f0 इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हैं f0 किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, तो जो मॉडल क्लास है उसके पहले की जो उसके पहले का जो क्लास है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी जो हमने देख ली। ओके, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखो क्या है, f2। तो f2 हमें दिख रहा है, f2 मतलब क्या होगा, जो आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के जस्ट बाद उसके बाद जो क्लास है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी। तो देखो, तो f2 मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास के बाद वाला, मॉडल क्लास के जो बाद वाला क्लास है
उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, f2। तो आपका f2 कितना आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 11। ओके, इतना कंप्लीट आप लोगों का। जिसको आप लोगों को याद रखना हो तो आप इजीली याद भी रख सकते हो। देखो हम जानते हैं जो आपका नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में जो बीच में होता है क्या होता है, 0। इस साइड होता है वो क्या होता है, f। इस साइड क्या होगा, 1। इस साइड क्या होगा, 2। तो जो 1 है, 1 आपका क्या है, 1 मतलब क्या है, यहाँ पे देखो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब f0 होगा तो f0 मतलब क्या, जो आपका मॉडल क्लास है उसके कौन सा आगे की वैल्यू। तो f1 के जो आगे की मॉडल क्लास जो क्लास है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगी आपकी आगे वाली लेनी है, कौन सी, f0। देन आफ्टर f2 मतलब क्या, मॉडल क्लास के बाद की क्लास की क्या लेनी है, फ्रीक्वेंसी, तो वो भी हमने ले ली। ओके, देन आफ्टर अब बचता है ओनली h मतलब क्या है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास है उसकी क्या हमें निकालनी है, साइज। तो देखो तो मॉडल क्लास है उसकी साइज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 50 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 10। दैट मीन h इज इक्वल टू 10। तो ये सारी वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे फॉर्मूला में। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी ये सब नोट नहीं किया हो तो पहले नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे हम इसको वीडियो को बढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, तो चलो बच्चों अब फॉर्मूला में सब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, z इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ओके, अब इस सारी वैल्यू को इधर हम पुट करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल L आपके पास कितना दिया हुआ है, 40 प्लस इन ब्रैकेट f1 हमारे पास कितना है, 20 माइनस f0 कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई f1 कितना है, 20 माइनस f0 कितना है, 12 देन अगेन माइनस f2 कितना दिया हुआ है, 11 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई h कितना है, 10। वैल्यू इजीली आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, तो इतनी वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम यहाँ पे 40 का 40, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है उसको कुछ करना नहीं है, पहले ये जो भाग है उसको कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद उसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 40। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो z इज इक्वल टू 40 प्लस, चलो देखो तो 20 माइनस 12 करो कितना बचेगा, 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40। देन आफ्टर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 12 प्लस 11 कितना होगा, 23। तो 23, जो बड़ा नंबर हो उसकी साइन हमें पुट करना होता है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 12, उसकी साइन कौन सी है, माइनस, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई h आप लोगों का कितना है, 10। ओके, तो अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो 40 का 40 प्लस 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय, अब हमें करना है 40 माइनस 23, क्या करना है, 40 माइनस 23। तो उसे करो बच्चों, क्या आएगा आप लोगों का, अप्रोक्स 40 माइनस 23 17 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 80 डिवाइडेड बाय 17 करना है, उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे, 40। तो चलो बच्चों सब लोग करो 80 डिवाइडेड बाय 17 करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कितना आंसर आया। तो आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा। तो कितना आएगा आप लोगों का, 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 17 करोगे तो आप लोगों का वैल्यू आएगी 4.7। ओके, तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 44। तो 44.7, तो आप लोगों की z की वैल्यू आ गई है, यानी कि आपका जो मोड है कितना मिल गया है, 44.7। तो आप एकदम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, एकदम इजी कैलकुलेशन। और ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों की एकदम, आप बोल सकते हो कि सब क्वेश्चन जीत। तो बच्चों अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है कि जिसके अंदर आप लोगों को मोड की वैल्यू दे दी हो, कि मोड आप लोगों को इतना दिया हुआ है, तो अब आपको एक फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो आप लोगों को फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्लास इंटरवल दिया है
5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65. ओके, देन आफ्टर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी है 6, 11, x, 23, 14 एंड 5. अब यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x के जगह पे वो लोग ओनली डेक्स करके भी छोड़ सकते हैं. ओके, इस प्रकार भी कर सकते हैं कि फाइंड करो मिसिंग फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग एज्यूम कर लेना है क्यों कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, x या f, आप ऐसा कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. ओके, तो अभी क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है x. ओके, तो x की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ढूंढना होता है, मॉडल क्लास. तो यहाँ पे अब मॉडल क्लास आप फाइंड कैसे करोगे बच्चों, तो यहाँ पे तो आप हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू बड़ी है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है. आप लोग अभी दिखने में 23 सबसे बड़ा लग रहा है 23, बट क्या पता x की वैल्यू उससे बड़ी हो. तो जब भी इस टाइप का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो तो मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम लोग को इजीली देखना है कि मोड की वैल्यू कितनी दी है आप लोगों को, 36.8. तो अब ये 36.8 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, ओनली वो चेक कर लेना है. वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास. ओके, तो देखो तो 36.8 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, तो ऑब्वियसली कौन से क्लास इंटरवल में, 35 to 45. तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं, हियर मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास क्या आएगा मॉडल क्लास, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है 35 to 45. अगर एक बार हमें मॉडल क्लास मिल जाता है उसके बाद तो सारी वैल्यू हम एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो हम जानते हैं L. अब क्या फाइंड करना है हमें, L. तो L मतलब क्या था, याद करो, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी दिख रही है हमें, 35. दैट मीन L इज इक्वल टू व्हाट, 35. आफ्टर दैट F1. F1 हमारा क्या था, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी चेक करो, ये मॉडल क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23 F1. उसके बाद F0. तो F0 मतलब क्या था, तो मॉडल क्लास के जो आगे का क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी. तो मॉडल क्लास के आगे के क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमें, x. तो F0 इज इक्वल टू x. आफ्टर दैट F2 मतलब क्या, मॉडल क्लास के बाद के क्लास की फ्रीक्वेंसी. तो मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 14. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 14. आफ्टर दैट H मतलब क्या था, याद करो, H मतलब क्या था, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास. क्लास साइज फाइंड करने का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या है, तो अपर वैल्यू जो आपके क्लास की अपर वैल्यू है उसमें से लोअर लिमिट बात कर देना है. तो अपर लिमिट ऑफ क्लास मॉडल क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो अपर क्लास कितना है 45, लोअर कितना है 35. तो 45 माइनस 35 कितना आ जाएगा 10. तो यह आपका h इज इक्वल टू 10. ओके, तो अब आपके पास फॉर्मूला में जितनी चीज चाहिए होती है सब मिल गई है. तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला में सब वैल्यू रखेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला हम रखते हैं. फॉर्मूला आपका क्या है, z इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H. ओके, तो सारी वैल्यू हम पुट करते हैं. सबसे पहले Z हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, Z कितना है 36.8. तो लिख देते हैं यहाँ पे Z की जगह पे कितना पुट करेंगे हम 36.8 इज इक्वल टू L कितना मिला है हमें 35. पुट करो यहाँ पे 35 प्लस इन ब्रैकेट F1 हमारे पास कितना है तो 23. तो पुट करो यहाँ पे 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है x. तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम x डिवाइडेड बाय 2F1. तो 2F1 कितना है 23 माइनस x0 कितना है, सॉरी F0 कितना है x माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 14 इंटू h कितना है 10. इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अब इससे आगे हम बढ़ते तो देखो 35 इधर प्लस है, इस साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस. तब चलो वो करते हैं अब आगे. तो यहाँ पे अब कुछ हम लिखेंगे इस प्रकार 36.8 माइनस 35 इज इक्वल टू
अब सामने के साइड हमारे पास कितना बचा है 23 माइनस एक्स, तो लिखते हैं 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 46। 46 में से कितना माइनस कर देंगे हम 14, बिकॉज ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसी है प्लस, इसकी कैसी है माइनस, तो 46 में से माइनस कितना करना है हमें 14, तो 46 में से हमें कितना माइनस करेंगे 14, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, बोलो 32। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, और साथ में क्या है माइनस एक्स, तो डिवाइड में माइनस एक्स मल्टीप्लाई कितना है 10। ओके, तो आई होप इतना लोगों को दिखता होगा। ओके, तो क्लियरिटी इतनी क्लियर नहीं आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं बच्चों, तो यहां से मैं निकाल दे रहा हूं इसे, इरेज करके थोड़ा नीचे से हम लिखते हैं इसे। तो देखिए वही क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार, यहाँ पे 35 प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो गए, तो 36.8 माइनस 35 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा हमारे पास 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमने देखा 46 में 14 गया, कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 32 माइनस कितना है x मल्टीप्लाई कितना 10। ओके, तो इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, तो ऑब्वियसली हमें पता है कितना बचेगा, यहाँ पे 36 में तो 35 जाएगा तो 1 बचेगा 0.8। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 32 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कितना है 10। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आप लोगों को 10 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा, कहाँ जाएगा डिवीजन में, तो जान देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे 1 पॉइंट और पॉइंट अगर दूर करेंगे तो अपन में कितना लिख सकते हैं हम 10, 18 अपॉन 10, 10 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 32 माइनस एक्स, इतना हुआ। अब सिंपली आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो ऑलरेडी आप जो बच्चे जब 8-9 में थे उस टाइम पे आप लोग ये सब सॉल्व करते थे। ओके, तो आई होप ये आप अब खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसको इजीली सॉल्व करोगे। 32 माइनस एक्स यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, वैसे ही 10 इंटू 10 कितना होगा 100, 100 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। ओके, आई होप ये आप लोग सॉल्व करोगे, और यहाँ से आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करके कुछ आप लोगों को x इज इक्वल टू 21 मिलेगा। ओके, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, अगर सॉल्व ना कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे उसका सॉल्यूशन हम लोग आप तक पहुंचा सके। ओके, तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया हो, या फिर जो भी समझ में आया हो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।